हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि वेदर वेबसाइट होगा। इस वेबसाइट को बनाने के लिए अपन तीन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। पहली जो HTML अपन बेसिक HTML यूज़ करने वाले हैं, CSS अपन बेसिक CSS यूज़ करने वाले हैं और जावा स्क्रिप्ट अपन यूज़ करेंगे कि अपने को API के थ्रू डेटा अपन फेच करेंगे, उससे अपन अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली वो चार पार्ट है लेकिन अपन तीन पार्ट में ही एक तरह से रखेंगे। पहले पार्ट में अपन HTML को कोड करेंगे। अपन HTML से समझेंगे कि अपन कैसे अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर देना है। फिर उसके बाद अपन CSS की हेल्प से स्टाइलिंग करेंगे और जावा स्क्रिप्ट अपन यूज़ करेंगे API से डेटा फेच करने के लिए। ये बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा तो इसमें अपने को ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली। अपन फोर्थ पार्ट में एंड में अपन गिटहब के थ्रू डिप्लॉय भी कर देंगे। अपन गिटहब यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो आइए चलते हैं, अपन प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं जो कि है वेदर वेबसाइट। आइए चलते हैं अपन अपने प्रोजेक्ट की ओर। सबसे पहले अपन प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। अपन ने सबसे पहले एक वेदर फोल्डर बना रखा है। वेदर फोल्डर के अंदर अपन ने तीन फाइलें बना रखी है, index.html, index.css, index.js। अपन ये तीन फाइलों की हेल्प से अपना वेदर पूरा वेबसाइट बनाएंगे। और ये फोर्थ चीज़ क्या है, फोर्थ चीज़ इमेज है जो कि अपन बैकग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे। आपको इस इमेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपन चलते हैं अपने सबसे पहले पार्ट में जो कि अपना index.html। अपन इस प्रोजेक्ट को ऐसा समझेंगे कि जिसको जीरो नॉलेज भी है वो भी ये चीज़ ग्रैब कर पाए। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया ये डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या होता है, जब अपन कोई भी HTML बनाने जाते हैं तो जो वर्जन 5 है, जो करेंटली वर्जन 5 चल रहा है, उसके हिसाब से अपन ये यूज़ करते हैं। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं तो अपन ये लाइन इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद अपन ने HTML लैंग्वेज चूज़ कर रखी है जो कि इंग्लिश अपन ने चूज़ कर रखी है। उसके बाद अपन हेड पार्ट में जाते हैं। हेड पार्ट में अभी अपन ने कमेंट आउट कर रखी है जो कि अपने को index.css को कनेक्ट करने के लिए लिंक अपन ने दे रखी है, तो वो अभी नहीं देखते, जब यूज़ आएगी तब अपन समझेंगे इसको। फिर उसके बाद अपन बॉडी में आते हैं। बॉडी में अपन क्या करते हैं कि अपन ने एक डिवीज़न दे रखा है क्लास कंटेनर नाम का, है ना। फिर उसके अंदर अपन ने एक सेक्शन बना रखा है जो कि है मेन नाम का। फिर उसके अंदर अपन एक और सेक्शन बना रखे हैं इनपुट्स नाम का। अपन ने दो सेक्शन और एक डिवीज़न कर रखा है। उसके बाद अपन उसमें इनपुट लेंगे। इनपुट टाइप अपन नॉर्मली अपन इसमें इनपुट कैसे लेते हैं ये समझते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अपन ने इनपुट टाइप ये कैसे ले रखा है। इनपुट टाइप लिया है अपन ने टेक्स्ट। अपने को क्या करना है, इसमें अपने सिटी नेम एंटर करवानी है, मतलब यूज़र से अपन ने सिटी नेम एंटर करवानी है। अपन उसको आईडी दे दिए सिटी इनपुट। ये आईडी अपन ने क्यों दी है ये अपन आगे चल के समझेंगे। फिर उसके बाद एक इनपुट टाइप अपन ने सबमिट दे रखा है जिसकी वैल्यू भी सबमिट कर रखी है और उसको भी आईडी अपन ने ऐड दे रखी है ना। और उसके बाद अपन ने एक बटन दे रखी है सबमिट बटन, जिसका प्लेस ऑर्डर अपन ने सबमिट कर दिया कि अपन जैसे HTML में सिटी नेम डालेंगे उसके बाद सबमिट करने का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल रहेगा। उसकी भी आईडी अपन ने ऐड दे रखी है और यहाँ बटन क्लोज को टैग क्लोज कर दिया अपन ने। फिर उसके बाद ये सेक्शन यहाँ पे अपन ने ये जो इनपुट्स वाला सेक्शन है वो अपन ने क्लोज कर दिया है। ये वाला जो सेक्शन है अपन आगे चल के समझेंगे कि क्या है। अपन ने जितना अभी इम्प्लीमेंट किया ये छोटा सा पार्ट अपन वो चल के देखते हैं। अपन इसका पाथ कॉपी करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो ये अपना ये पार्ट आ गया। अपन ने ये बेसिक चीज़ें ले रखी है। अपन ने इनपुट करवाया टेक्स्ट करवाया इंटर योर सिटी नेम, इसके बाद अपन ने सबमिट करवाया। ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अपन ने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा है। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट अपना क्या रहेगा, अपन जो भी ये बनाया अभी, है ना, आपने देखा, अपन ने जो भी ये बनाया इसमें अपन स्टाइलिंग देंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अपने को ये नॉर्मली अच्छा नहीं दिख रहा है। ये नॉर्मल वेबसाइट अपन देखते हैं तो वो इससे बहुत अच्छी रहती है, तो अपन इसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देंगे। स्टाइलिंग के लिए अपन ने index.css फाइल बना रखी है। उस फाइल में अपन सबसे पहले समझेंगे कि अपन ने ये स्टार मार्क क्यों यूज़ किया है। स्टार मार्क अपन यूज़ तब करते हैं जब किसी भी पूरे HTML पेज को टारगेट करना हो तो अपन स्टार मार्क यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद अपन ने इसमें मार्जिन दे रखी है 0, पैडिंग दे रखी है 0, बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन पैडिंग आपको पता ही होगी कि अपन इधर राइट हैंड साइड में जैसे अपन देख रहे हैं माउस कर्सर, अपने को मार्जिन तब देनी होती कि अपने को कितनी डिस्टेंस चाहिए उस स्क्रीन के एंड पॉइंट से। पैडिंग अपन दे रखते हैं कि उस सेक्शन के बीच में, बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए, तो अपन ने 0 0 दे रखी है। बॉक्स साइजिंग अपन ने बॉर्डर बॉक्स दे रखी है। अपन अब बॉडी को टारगेट करते हो। बॉडी में अपना क्या है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अपना बॉडी पे क्या पार्ट है, हाँ, बॉडी पे ये वाला सेक्शन, ये जो अपन ने बना रखा है, ये अपना अपन को टारगेट करना है। तो अपन ने इसमें क्या किया, अपन ने बैकग्राउंड इमेज दे रखी है। बैकग्राउंड इमेज अपन कैसे देंगे, अपन इसमें बैकग्राउंड
इमेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपन URL प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद अपन इन्वर्टेड कॉमा देते हुए उसका पाथ दे देंगे। पाथ अपना ये रही फाइल, है ना। तो ये अपन ने पाथ दे दिया। अब अपन कंटेनर को टारगेट करेंगे। कंटेनर क्या है यहाँ पे, कंटेनर अगर देखेंगे तो अब ये डिव क्लास ही जो पूरा बॉडी अपना स्टार्ट हुआ है ना और एंड तक ये पूरा डिव कवर कर रहा है। तो अपन इसमें डिव पार्ट देंगे, डिव को टारगेट करते हुए चलेंगे। इसकी विड्थ अपन ने 600 पिक्सल दे रखी है, मार्जिन 100 पिक्सल लेफ्ट और बॉटम ऑटो दे रखी है अपन ने, है ना। इसके बाद अपन ने पैडिंग इसमें 40 पिक्सल प्रोवाइड कर रखी है। अभी ये अपना कंटेनर टारगेट हो गया। अब आगे ये समझते हैं कि कंटेनर में ये चीज़ें कितनी आई। वैसे अभी तक अपन ने कलर नहीं ऐड दिया तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, अपन आगे चल के थोड़ा बहुत और समझते हैं, फिर उसके बाद पूरा अपन देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहे हैं। फिर अपन ने इनपुट्स में डॉट इनपुट्स करके अपन ने एक क्लास को टारगेट किया, है ना। अपन ने क्लास क्या बनाई थी, ये सेक्शन क्लास इनपुट्स करके बनाई है। इसमें अपन डॉट इनपुट से अपन इसको टारगेट करेंगे। उसमें अपन ने पैडिंग प्रोवाइड कर रखी है 2 REM, 0, 2 REM और 0, है ना। उसका टेक्स्ट अलाइन अपन ने सेंटर कर रखा है, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर रखा है, बैकग्राउंड कलर अपन ने ये सिलेक्ट कर रखा है RGB 224, 190, 190। फिर उसके बाद अपन ने हाइट अपन ने 150 पिक्सल दे रखी है ना। अब अपन क्या टारगेट करने जा रहे हैं, जो अपन ने इनपुट क्लास बनाई थी उसके अंदर अपन ने एक इनपुट टाइप भी लिया था जो कि अपन टेक्स्ट फॉर्मेट में भी था, सबमिट फॉर्मेट में था। तो अपन इन दोनों को अलग अलग तरीके से वो करेंगे, टारगेट करेंगे। इसके लिए अपन ने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, अपन टेक्स्ट दे रखे हैं। अभी अपन ने टेक्स्ट एरिया को टारगेट करेंगे। अपन जो ये अपना इंटर जो सिटी नेम वाला है उसको अपन टारगेट करते हुए चलेंगे, है ना। फिर उसके बाद अपन CSS में चलते हैं। अपन उसमें टेक्स्ट एरिया में क्या है, 4 REM हाइट दे रखी है। जैसे जो अपन ने देखा इंटर योर सिटी नेम, उसमें अपन ने 4 REM हाइट दे रखी है, विड्थ 20 REM दे रखी है, बैकग्राउंड कलर ये दे रखा है, फॉन्ट वेट को भी बोल्ड कर दिया है, फॉन्ट साइज 1 REM कर रखी है, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड करंट ट्रांसपेरेंट ही रहने दिया है। फिर उसके बाद अपन ने इसमें बॉर्डर भी प्रोवाइड किया है 2 पिक्सल सॉलिड इस कलर का। अगर आप चाहें इसको ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। अपन अपनी ये वेबसाइट बहुत सिंपल ही रखना चाहते हैं तो अपन ये यूज़ करेंगे। फिर अपन ने बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल दे रखी है, मार्जिन राइट 4 पिक्सल दे रखी है ना। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जो अपन ने ये क्लास बनाई इनपुट्स की, अब अपन को सबमिट भी टारगेट करना है। जो अपन ने इनपुट टाइप दिया है ना, अपने को अब सबमिट टारगेट करना है। तो अपन सबमिट टारगेट करने के लिए डॉट इनपुट क्लास का नाम और इनपुट टाइप में टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर रखा है। फिर उसके बाद अपन हाइट उसमें 3 REM दे रखी है, विड्थ 6 REM दे रखी है, बैकग्राउंड अपन ने ये प्रोवाइड कर रखा है। और फिर उसके बाद फॉन्ट बेस अपन ने बोल्ड कर रखा है, कलर अपन ने वाइट दे रखा है, फॉन्ट साइज 1 REM दे रखा है, मार्जिन उसकी टॉप 20 पिक्सल दे रखी है और बॉर्डर नन। और इसमें बॉर्डर रेडियस अपन ने 4 पिक्सल प्रोवाइड कर रखी है ना। तो अब अपन ने इतना कर लिया, अपन ने ये पूरा अपना ये टारगेट कंप्लीट कर लिया कि अपने को ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट अपने को प्रोवाइड करना है। उसके बाद अपन index.css ये डिस्प्ले वाला सेक्शन है, ये अभी आगे चल के देखेंगे अपने को जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी अपन इसमें ज़्यादा फोकस ना करके अपन अपना देखते हैं कि अपन इसमें क्या हुआ। अब अपन इसको सेव करेंगे और अपन यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। फिर अपन देखेंगे कि ये रिफ़्रेश में कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि अब अपन index.html में अपन इसमें लिंक प्रोवाइड करेंगे अपनी CSS को कनेक्ट करने के लिए। अपन CSS कनेक्ट कैसे करेंगे, ये अपन ने लिंक डाली, इसमें स्टाइल शीट छोड़ी और href में अपन अपना पाथ प्रोवाइड करेंगे। पाथ क्या है, index.css। अब अपन इसको सेव कर देंगे HTML फाइल को और फिर अपन रिफ्रेश करते हैं। अब ये रिफ्रेश किया और अपना ये बैकग्राउंड इमेज भी आ गया, इंटर जो सिटी नेम आ गया। अपन यहाँ पे कुछ भी टाइप करके अपन डाल सकते हैं और ये सबमिट बटन। अपन ने ये जो टेक्स्ट एरिया टारगेट किया इनपुट से, तो उसका टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड किया, ये अपन ने ऐसे यूज़ किया है और अपन ने सबमिट का ये कलर ब्लू रखा है तो अपनी बटन भी ब्लू कलर की आई, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब अपन समझते हैं कि अपने को ये वाला सेक्शन क्यों ज़रूरी है। अपन इसको अनकमेंट करते हैं और इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन अपनी प्रोसेस क्या रहेगी कि अपन जो API अपनी वेबसाइट से अपन रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, वो वेदर API जाके रिक्वेस्ट वहाँ से अपने को डेटा भेजेगी और डेटा भेजेगी तो अपने को डेटा कैच करने के लिए भी चाहिए होगा। तो अपने को डेटा कैच करने के लिए और अपने को डेटा डिस्प्ले कराने के लिए अपन ये वाला सेक्शन यूज़ करेंगे। ये सेक्शन कैसे यूज़ होगा,
अपन ने एक सेक्शन बनाया, उसकी क्लास अपन ने डिस्प्ले दे दी। फिर उसके अंदर आप एक क्लास का रैपर करके क्लास बनाई, उसको अपन ने रैपर क्लास का नाम दे दिया। फिर उसके बाद अपन हेडिंग टू क्या होगा, जो अपन सिटी अपन ने डालेंगे तो अपने को एक रिस्पॉन्स में भी सिटी आएगी ना, तो सेम सिटी तो सेम होगी। अगर अपन दिल्ली डालते हैं या फिर मुंबई डालते हैं तो अपनी जो सिटी आ रही है वो सेम होनी चाहिए। तो नॉर्मली सी चीज़ है कि वो सेम ही होगी, ऐसा नहीं कि आपने दिल्ली का डेटा मांगा तो मुंबई का डेटा दे देगी, ऐसा नहीं होगा। और अपन इसमें पैराग्राफ, इसमें आईडी अपन ने डिस्क्रिप्शन दे दी। उसके बाद अपन पैराग्राफ क्लोज टैग किया। फिर उसके बाद आईडी अपन टेम्प अपन इसमें टेम्परेचर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में अपन देखेंगे कि अब उसका क्लाउड कैसा है, मतलब उसका वेदर कैसा है, क्लाउडी है, रेनी है, और बाकी सब चीज़ें देखेंगे अपन। उसके बाद अपन ने आईडी विंड स्पीड अपने को कैच करने के लिए विंड स्पीड अपन एक पैराग्राफ बनाया। उसके बाद आईडी इक्वल टू विंड, ये अपन ने कर दिया। अब अपन अपना ये बेसिक सा पार्ट HTML और CSS, अब अपन इसकी CSS की स्टाइलिंग भी देख लेते हैं एक बार, है ना। अपन ने ये टेक्स्ट अलाइन डिस्प्ले को टारगेट करते हुए अपन यहाँ देखेंगे, अपन ने एक सेक्शन को टारगेट किया डिस्प्ले से, है ना, डिस्प्ले क्लास से। फिर उसका टेक्स्ट अलाइन, इसका सेंटर, मतलब ये जो जितना इसका टेक्स्ट आएगा वो सेंटरी अलाइन रहेगा। उसकी विड्थ अपन 520 पिक्सल दे दिए। फिर उसके बाद इसका कलर ग्रीन कर दिया अपन ने रैपर क्लास टारगेट की। रैपर क्लास कहाँ है, रैपर क्लास ये रही, अपन इसको टारगेट करते हुए चलेंगे। फिर अपन रैपर में मार्जिन दे दिए 0 और 9 REM। बैकग्राउंड कलर अपन ने ये दे रखा है, हाइट 45 व्यू H की दे देंगे। फिर उसके बाद मार्जिन अपन 50 पिक्सल ऑटो कर देंगे और बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल। तो आप ये प्रॉपर्टीज़ अपने से भी, अपने हिसाब से आपको कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए, कितनी बॉर्डर चाहिए, आप अपने हिसाब से भी ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अपन उस रैपर में S2 को टारगेट करेंगे। S2 क्या है, अपनी ये सिटी आउटपुट वाली हेडिंग है ना। तो अपन इसको ऐसे समझेंगे कि अपन ने रैपर डाला, फिर उसके बाद S2 को टारगेट करने के लिए अपन स्पेस देके S2 लिख दिया। फिर उसके बाद उसकी अपन ने पैडिंग 5 पिक्सल 0 कर दी। फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। बैकग्राउंड कलर अपन ने ब्लू चूज़ कर लिया। आपको जो आपका मन जो करे आप वो भी कर सकते हैं। फिर इसका कलर, जो टेक्स्ट का कलर आएगा वो वाइट अपन ने दे दिया। फिर अपन ने सिमिलरली रैपर पैराग्राफ भी टारगेट किया, उसमें मार्जिन अपन ने 20 पिक्सल और 50 पिक्सल दे रखी है। फिर उसके बाद मार्जिन राइट 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, कलर ये, और फॉन्ट साइज 23 पिक्सल दे रखी है। अब एक CSS में प्रॉपर्टीज़ होती है जो अपन आगे चल के यूज़ करेंगे। उसमें क्या रहता है, जो स्पैन अपन लेते हैं, स्पैन क्या रहता है कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया को हाईलाइट कर देता है ना। तो अपने को हाईलाइटेड चाहिए, जैसे अपने को ये सिटी आउटपुट आया वो भी हाईलाइट चाहिए, है ना। और अपन ने यहाँ पे और क्या टारगेट किया, अपन ने पैराग्राफ वाली चीज़ भी। तो मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है और विंड आ रहा है, अपन ने इसको हाईलाइट चाहिए। तो अपन इसमें रैपर, H2 और स्पैन को टारगेट करते हुए चलेंगे। उसका फॉन्ट साइज अपन ने 26 पिक्सल और कलर अपन ने ये दे रखा है, और पैराग्राफ में अपन ने कलर ये दे रखा है। फॉन्ट साइज में फॉन्ट साइज 25 पिक्सल अपन ने दे रखी है। अब अपन चलते हैं थर्ड पार्ट में अपना, जो कि जावास्क्रिप्ट का होगा। और जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, तो हमें उसे ध्यान से समझना और अच्छे से समझना है कि कैसे ये काम करेगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट में। जो नेक्स्ट पार्ट अपन करेंगे, अपन नेक्स्ट पार्ट होगा index.js को टारगेट करना। अपन index.js में अपन क्या करने वाले, इसमें अपन क्या करेंगे, अपन API से डेटा फेच करेंगे। अपन एक वेरिएबल्स बनाएंगे जिसमें अपन अपनी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स में वो डेटा अपन डाल देंगे, और वो डेटा अपन आगे चल के अपन HTML में पास कर देंगे। अपन ये चीज़ कैसे करने वाले हैं, आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपने को जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाना होता है तो अपन वार कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो वार कीवर्ड में अपन ने एक इनपुट वैल्यू नाम का अपन ने वो बनाया, वेरिएबल बनाया। फिर अपन ने document.query सेलेक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें अपने को HTML के डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें टारगेट करनी है, क्या क्यूरी टारगेट करनी है, उससे अपन document.query सेलेक्टर यूज़ करके करते हैं। अपन ने यहाँ क्या टारगेट किया, यहाँ पे अपन ने क्लास नेम सिटी इनपुट क्या थी अपनी, अपन ने जो इंटर योर सिटी नेम, अपन ने सिटी इनपुट की आईडी अपन ने प्रोवाइड की थी। तो मैंने बोला था कि आगे चल के अपन समझेंगे कि अपन ने आईडी क्यों प्रोवाइड की है इसको। तो अपन इस आईडी को टारगेट करते हुए अपन इस जावास्क्रिप्ट में उस HTML एलिमेंट को अपन टारगेट करने वाले हैं। अपन सिमिलरली वार्ड आउट बटन बनाया, उसमें document.query सेलेक्टर ऐड को टारगेट किया, ऐड आईडी को। अब ऐड आईडी क्या थी अपनी, ये सबमिट बटन वाली भी थी, और ये सबमिट करके आईडी भी अपन ने बना रखी थी। सिमिलरली अपन ने सिटी वेरिएबल बनाया, उसका डिस्क्रिप्ट वेरिएबल बनाया, टेम्परेचर वेरिएबल बनाया, विंड वेरिएबल बनाया।
तो अपन ने क्या क्या चीज़ें टारगेट की, देखिए यहाँ पे सिटी आउटपुट करके अपन ने ये बनाई थी, डिस्क्रिप्शन टारगेट की, टेम्प और विंड। अपन ने ये टारगेट करते हुए चला, अपन ने 6 लाइन तक अपन ने सिर्फ वेरिएबल ही डिफाइन किए। अपन इस API के को अभी थोड़ा इग्नोर करते हैं, अपन कमेंट आउट करते हैं, फिर आगे चल के अपन समझेंगे कि अपन ने ये यूज़ क्यों किया। फिर उसके बाद अपने को जैसे अपन ने ओपन वेदर API अपन यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को जो डेटा आएगा अपने को वहाँ से वो एक फ़ारेनहाइट स्केल में आएगा। लेकिन अपन इंडिया में रहते हैं तो अपने को फ़ारेनहाइट स्केल अपन जनरली नहीं यूज़ करते हैं, तो अपने को सेल्सियस में चाहिए होता है। तो अपन एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, एक फंक्शन कीवर्ड होगा, उसमें अपन फंक्शन नेम दे दिया कन्वर्जन, फिर उसके बाद अपन उसमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो अपन ने कोई भी एक रैंडम वेरिएबल ले लिया जिसमें वैल्यू अपनी जाएगी, फिर उसमें अपन रिटर्न क्या करेंगे, वैल्यू -273। 273 क्या होता है, अपने को जब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो अपने को फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 273 से माइनस कर देना होता है। और टू फिक्स फंक्शन एक फंक्शन होता है एक, जो कि अपने को राउंड ऑफ करके वैल्यू देगा कि अप टू कितने डेसिमल अपने को प्लेसेस तक वो चीज़ चाहिए। अब अपन चलते हैं आगे अपने JS की कोड की ओर। अपने को क्या करना है, अब अपन समझते हैं कि अपने को API कहाँ से उठानी है। सबसे पहले अपन अपने क्रोम ब्राउज़र में चलेंगे, फिर उसके बाद अपन डालेंगे ओपन वेदर API, है ना। अपन ये वेदर API पे गए, ये ओपन वेदर मैप.org वेबसाइट में अपने को जाना है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को साइन इन करना है। ये कुकीज़ मैं अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद अपने को सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन अपन कैसे करेंगे, जिस अपन अकाउंट बनाएंगे या फिर अपन गूगल अकाउंट से ही अपन साइन इन कर लेते हैं। अब ये लोड होने में टाइम ले रहा है, तब तक हम समझते हैं कि अपन क्या करने वाले। अपन एक ऐड इवेंट लिस्नर होता है, जो JS का एक मेथड होता है, जिसपे अपन कोई भी अपन इंडेक्स मतलब HTML में कोई भी अपन चीज़ें को, जैसे सबमिट बटन है तो उसको क्लिक करेंगे तो अपने को एक क्लिक का फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है JS, जिसमें अपन उसके बाद रिस्पॉन्स दे सकें, HTML में भेज सकें, है ना। तो अपन बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, उसके बाद अपन ने क्लिक को टारगेट करना है तो अपन क्लिक प्रोवाइड करेंगे। अपन ने को स्लाइड प्रोवाइड करना होता तो स्लाइड को टारगेट करना होता तो अपन स्लाइड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अपन ने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में क्या करेंगे, अपन डेटा फेच करेंगे और फेच कीवर्ड यूज़ करके अपन एक URL प्रोवाइड करेंगे, जो कि अपने को इस API के थ्रू मिलेगी। लेकिन ये तो चल नहीं रही है शायद, तो अपन API डॉक में अगर जाते हैं तो अपने को सबसे पहले API में जाना है ना। अपन जैसे वेदर ये वेबसाइट खोलेंगे, उसके बाद अपने को वेदर API में जाना है और अपने को करंट वेदर का जो API डॉक है उसमें जाना है। फिर अपन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो अपने को ये वाली API कॉल, हाउ टू मेक API कॉल, ये वाली लिंक कॉपी कर लेना है और ये कॉपी करके अपने को इधर पेस्ट कर लेनी है। लेकिन अपने को डायरेक्टली वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है। अपने को ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है ये वेबसाइट की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से अपन वो सिटी को टारगेट करें। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अपने को हर सिटी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता करना है, तो अपने को डायरेक्ट अपन नेम से टारगेट करेंगे। नेम से कैसे टारगेट करेंगे कि आप जैसे देखेंगे कि इतना पोर्शन कॉमन है, https/API वेदर मैप.org तक, फिर डेटा 2.5 वेदर क्यू अपने को यहाँ पे सिटी प्रोवाइड करेंगे। अपन सिटी कैसे लिया, अपन सिटी HTML पेज के थ्रू लिए हैं और HTML पेज अपन कहाँ है, अपना पेज ये रहा। तो अपन सिटी कहाँ किस क्लास में डाले आप एक देखते हैं, सिटी इनपुट। और अपन ने JS में HTML को कैसे बुलाया है, सिटी इनपुट करके अपन ने एक इनपुट वैल्यू बना रखी है वेरिएबल नाम, जिससे अपन इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो उससे अपन कॉन्केनेट कर देंगे। फिर उसके बाद अपन ये HTTPS को अभी डिलीट करते हैं क्योंकि अपने को इस लिंक को मॉडिफाई करना था, तो अपन ने समझ लिया ये चीज़। फिर उसके बाद प्लस करके अपन कॉन्केनेट कर देंगे इनपुट वैल्यू डॉट वैल्यू। अपन जो सिटी इंटर करेंगे उससे अपने पास HTML से JS में अपने पास आ जाएगी सिटी नेम। फिर उसके बाद अपन एंड API ID को टारगेट करते हुए API के अपन एक वेरिएबल बनाएंगे, जो कि अपने को वेदर वेरिएबल नहीं है एक तरह से, ये अपने को देख सकते हैं कि एक फंक्शनैलिटी दे रखा है, जिससे अपन अपनी ओन API की से हेल्प के थ्रू अपने उनसे अपन इसमें वो कर लेंगे, अपन डेटा फेच कर लेंगे उस वेबसाइट का। अपन सबसे पहले जाते हैं अपनी ओन API। अपन ने यहाँ से इससे ये लिंक कॉपी कर ली और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अपन ने मॉडिफाई कर लिया अपने सिटी नेम के थ्रू। अपन यहाँ पे साइन इन करते हैं।
अब साइन इन करने के लिए अपन यहाँ इंटर ईमेल, ये मैंने बना रखा है अकाउंट, जिन्होंने अकाउंट नहीं बनाया वो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे क्रिएटेड अकाउंट सेक्शन में जाके, फिर अपन सबमिट करेंगे इसे। फिर अपन ने साइन इन कर लिया। अब अपने को अपनी एपीआई चाहिए, तो अपन ये अपने अकाउंट में जाएंगे, फिर माई एपीआई की में क्लिक करके अपन ये की जनरेट कर लेंगे। मतलब की जनरेट अपन कैसे करेंगे, एपीआई की नेम डालेंगे और जनरेट अपन दबा देंगे, उसके बाद अपनी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। अपन इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद अपन एपीआई के ये अपना आ गया। अब इसमें अपन इन्वर्टेड कॉमा देते हुए अपनी एपीआई की डाल देंगे, और एपीआई की से अपना को ये वेबसाइट में अपनी एपीआई के थ्रू अपने को डेटा फेच करते हुए अपने को मिल जाएगा। अब अपना डेटा जो आ रहा है वो जेसन फाइल से आ रहा है, तो अपने को ये चीज़ इसमें मेंशन करनी होगी कि अपना जो डेटा हैंडल होगा वो जेसन फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो अपन ये फंक्शन यूज़ करेंगे डॉट देन res इक्वल एरो res.json, इसका क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद अपना डेटा फेच हो जाएगा जो कि जेसन फॉर्मेट में रहेगा। अब जेसन फॉर्मेट में डेटा आया तो बहुत सारा डेटा आया होगा, तो अपने को कौन सा डेटा चाहिए अपन उसको अब टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अपने को डेटा चाहिए, अपने को क्या क्या चाहिए, सिटी नेम चाहिए, अपन ने जो सिटी डाली वही वापस आनी चाहिए। उसके बाद उसका वेदर कंडीशन चाहिए, कैसा है, रेनी है, समर है, विंटर है, उस हिसाब से। फिर उसके बाद उसका करेंट टेम्परेचर क्या है ना। और उसके बाद अपनी स्पीड, विंड स्पीड, अपन 4 चीज़ें टारगेट करते हुए चल रहे हैं, तो अपन 4 वेरिएबल बनाएंगे। एक होगा सबसे पहले नेम वैल्यू करके, उसके बाद अपन डेटा इस तरीके से अपने को वेदर के एपीआई से अपने को डेटा लेना है। अपन डेटा डाले, एक बॉक्स वो क्रिएट किए, फिर उसका नेम अपने को सिटी नेम जो आएगा वो सिटी का नेम के हिसाब से प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये जानना है कि आया कैसे, तो अपन इसके एपीआई में चलेंगे, फिर इसके बाद एपीआई डॉक में चलेंगे, और फिर अपन इसमें जो अपने को चीज़ें नेसेसरी हैं तो अपन ये चीज़ें रीड कर सकते हैं। एपीआई आईडी क्या होती है, एक्सक्लूड फंक्शन कैसे काम करता है वेदर वेबसाइट में। फिर इस तरह से उसमें एग्जांपल भी प्रोवाइड कर रखे हैं। सनसेट ये अपने को डिग्री दे रखी है, टाइम जोन दे रखा है, टाइम ऑफसेट दे रखा है। इस तरीके से जो जो चीज़ अपने को रिक्वायरमेंट है तो अपन उस हिसाब से इसे रीड कर सकते हैं। अपन यहाँ पे क्या किए कि अपन ने नेम वैल्यू करके वेरिएबल बनाया, जिसमें अपन ने नेम ले लिया। डिस्क्रिप्शन करके एक वेरिएबल बनाया जो कि वेदर 0 डिस्क्रिप्शन। अपन इस तरीके से अपन ले लेंगे, आपको ये चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर बना दिया, मेन टेम्परेचर, और उसके बाद विंड स्पीड, डेटा विंड और स्पीड। अब अपने पास डेटा आ गया इन वैल्यूज़ में, इन वेरिएबल्स में अपने पास डेटा आ गया उस पर्टिकुलर सिटी का। अब अपने को ये ये डेटा उठा के HTML में भेजना है। तो HTML में कैसे भेजेंगे अपने को HTML भेजने के लिए अपन ने ये सेक्शन बना रखा है। ये सेक्शन अपन ने क्रिएट इसीलिए किया था क्योंकि डेटा डिस्प्ले कराना था। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे city.html है ना। अब जैसे ये सिटी आया, ये वेरिएबल सिटी अपन इसी में बना चुके हैं। अपन ये जो डेटा आया उसको अपने जावास्क्रिप्ट के जो अपन ने पहले वेरिएबल बनाया उसमें अपन भेजेंगे। फिर उसके बाद वो वेरिएबल जाके डायरेक्ट उसमें HTML पेज में अपने को भेज देगा। तो अपन क्या करेंगे इस वेरिएबल में, अपन इसमें city.innerHTML टारगेट करते हुए अपन इस सिटी वेरिएबल को टारगेट करेंगे। और इसमें जो अपना आउटपुट आएगा, सिटी आउटपुट है, जो सिटी आउटपुट क्या है, सिटी आउटपुट ये है। तो अपने को इधर डेटा भेज देगा ये। तो अपन जैसे भेज दिया, उसके बाद अपन ने city.innerHTML और अपन ने इसमें एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी, स्ट्रिंग से। और ये स्पैन, अपन ने जो ये CSS में स्पैन डिफाइन किया था, इस स्पैन इसीलिए डिफाइन किया था अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने ये स्पैन टारगेट कर दो $, इसमें ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। फिर उसका नेम वैल्यू अपना क्या है, नेम वैल्यू ये अपना जो नेम आया सिटी का अपन ने ये प्रोवाइड कर दिया। सिमिलरली अपन temperature.innerHTML को टारगेट करेंगे। टेम्प क्या है, टेम्प ये अपना वेरिएबल है। अब यहाँ पे अपन डेटा भेजेंगे। डेटा कैसे भेजेंगे, अपन ने स्ट्रिंग प्रोवाइड की, टेम्परेचर कॉलन, फिर उसके बाद स्पैन, और उसके बाद %। अपन कन्वर्जन फंक्शन कॉल किए क्योंकि डायरेक्ट जो टेम्परेचर आया वो फ़ारेनहाइट में आया, तो अपने को इसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करते हुए भेजना है। तो अपन ने ये फंक्शन का यूज़ करते हुए अपन ने टेम्परेचर उस फंक्शन में भेज दिया, और ये फंक्शन अपने को रिटर्न कर देगा सेल्सियस में। अपन ने ये C लगा रखा है जिससे अपने को सेल्सियस में मिल जाएगा। सिमिलरली अपन ने डिस्क्रिप्शन को टारगेट किया और उसके बाद विंड को टारगेट किया। अपन ने ऑलमोस्ट ये वाला फंक्शन, ये button.event listener अपन ने बनाया था, वो ऑलमोस्ट अपन ने ख़त्म कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद अपने को क्या करना है कि अपन ने कोई सिटी डाली और वो सिटी इनवैलिड है, मतलब अपन ने कुछ भी ऐसे रैंडम नेम डाल दिया, अपना नेम डाल दिया,
तो वो सिटी अगर इनवैलिड है तो ये डॉट कैच फंक्शन क्या करेगा, एरर कैच करेगा कि अलर्ट देगा आपको कि अगर आपने कोई गलती से कुछ दूसरी सिटी डाल दी है तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा, यू एंटर्ड द रॉन्ग सिटी नेम, है ना। इस तरीके से अपन ने ये फंक्शन वाला चीज़ अपना क्लोज किया इवेंट लिस्नर का। इस तरीके से अपना जावास्क्रिप्ट का कोड ख़त्म होता है। अब अपन इसको समझते हैं कि अपना ये काम कर रहा है कि नहीं। अपन जाएंगे इंडेक्स, इसमें रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश किए अपना यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अपन ने क्या करेंगे, index.html में जाके अपन ये सेक्शन को सेव करेंगे, index.save करेंगे, index.css को भी सेव करेंगे। अब अपने को JS ने अपन ने JS की कोई फाइल नहीं दे रखी है, तो अपन JS को टारगेट करते हुए अपन अपनी स्क्रिप्ट सोर्स अब अपना पाथ प्रोवाइड कर देंगे JS फाइल का। JS फाइल का क्या है, डॉट स्लैश से अपन बैक आते हैं, एक बार बैक आते हैं। तो अपन index.js को टारगेट किया, फिर उसके बाद सेव किया, उसके बाद रिफ़्रेश किया। अब रिफ़्रेश में अपने पास ये सेक्शन आ चुका है। अब अपन यहाँ पे इंटर योर सिटी डालेंगे, जैसे अपन ने इंदौर डाली तो इंदौर का डेटा आता है कि नहीं, यू इंटर रॉन्ग सिटी, कोई एरर आ रही है। अब इसको एरर को अपन समझेंगे। अब ये एरर समझते हैं, अपनी एरर यहाँ पे क्यों आ रही है। अपन सबसे पहले देखते हैं कि API के, हाँ अपना ये इन्वर्टेड कॉमा अपने को डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये चीज़ रखनी है अपनी API ID। तो ये रखेंगे। उसके बाद अपन चलते हैं, वापस से रिफ़्रेश मारते हैं और वापस से सिटी नेम डालते हैं, तो अपना काम करता है कि नहीं। ये अपना आ गया, ये अपना प्रोजेक्ट बन गया है। अपन इसमें वेदर ऑफ इंदौर आ रहा है, अपना स्काई कंडीशन स्कैटर्ड क्लाउड आ रहा है, टेम्परेचर अपने 33.250 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। उसके बाद 1.54 किलोमीटर पर आवर से हवा चल रही है। इस तरीके से अपना ये बेसिक सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। कोई भी डाउट हो तो आप उस पोर्शन को अपन वापस से समझ सकते हैं। अपन ने ये ऑलमोस्ट अपना बना रखा है। अब अपन इसमें गिटहब में कैसे अपन ये चीज़ को डिप्लॉय करेंगे या फिर होस्ट करेंगे। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए अपन सबसे पहले जाएंगे अपने इसमें क्या बोलते हैं, हाँ इनको अपन जाते हैं ब्राउज़र में, अपन यहाँ गिटहब में जाएंगे। गिटहब में जाने के बाद अपन इसमें साइन इन करेंगे। अब सबसे पहले साइन, इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को एक न्यू रिपॉजिटरी बनानी है। अपन न्यू रिपॉजिटरी बनाएंगे इधर से, फिर अपन दे देते हैं नेम, जैसे इसमें वेदर आ रहा है, वेदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वेदर 1 डाल देते, वेदर 1 डाल देते अपन डिस्क्रिप्शन में इसमें प्रोजेक्ट अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद अपन ने पब्लिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ऐड ए रीडमी फाइल भी अपने को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद अपने को रिपॉजिटरी क्रिएट कर देना है। रिपॉजिटरी क्रिएट होने के बाद अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो अपन अपलोड कर देते हैं। अपलोड करेंगे, उसके बाद अपन कैसे अपलोड करेंगे, चूज़ और फाइल में जाके, मेरा प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप में, तो ये रहा वेदर अपना। तो अपन इसको ड्रैग करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोडिंग योर फाइल दिखा रहा है, ये देखिए 4 फाइल थी इन CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट और वेदर की इमेज, तो वो अपनी अपलोड हो चुकी है। अपन कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच और कमिट चेंजेस कर देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन इसमें अपने को मॉडिफिकेशन क्या करना होता है, गिटहब में जैसे अपलोड करते हैं तो अपने को जो मेन फाइल रहती है अपनी, अभी यहाँ पे मेन फाइल index.html है, उससे ही CSS और जावास्क्रिप्ट कनेक्ट है। तो अपने को मेन फाइल इधर रूट मतलब बेस प्रोजेक्ट में रखनी पड़ती है। अपना बेस प्रोजेक्ट क्या, वेदर 1 अपन ने फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये रीडमी फाइल है, वेदर है। फिर उसके बाद अपने को यहाँ पे HTML फाइल अपने को बाहर ही रखनी होती है, जिससे वो गिटहब जल्दी उस चीज़ को पकड़ पाए। तो अपन इसमें index.html को वापस से बाहर रखेंगे। बाहर रखने के लिए अपन ने index.html चूज़ किया, अब ये ओपन कर दिया अपन ने। अब ये फाइल अपनी अपलोड हो गई, अपन कमिट चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद अपना क्या होगा, हाँ अपने को फिर क्या करना है कि अपने को लिंक जनरेट करने के लिए, अपन प्रॉपरली होस्ट करने के लिए अपने को सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स पे यहाँ पे गए, अब अपन पेजेस सेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में डिप्लॉय फ्रॉम ए ब्रांच ही रहने देना है अपने को। फिर उसके बाद ब्रांच जो है अपने को मेन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अपन मेन को टारगेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपन सेव करेंगे। सेव करते हुए अपन ने आगे बढ़ा, हाँ सेव हो गया। अब अपने को एक्शंस में जाना है, अब वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो रहा होगा।
लेकिन आपको अभी बता दूं एक एरर अभी आएगी जो कि अपने को सॉल्व करनी है। एरर कैसी आएगी, क्योंकि याद करिए जब अपन ने index.html बना रहे थे तो अपन ने CSS अपनी डायरेक्टरी कहाँ थी, CSS की फाइल अपनी सेम डायरेक्टरी में थी। तो और अभी जो है index.html वो अपनी सबसे बाहर वाली डायरेक्टरी में, उसके अंदर वेदर है, उसके अंदर CSS है। तो अपने को यहाँ पे JS और CSS की फाइल को टारगेट करते हुए उसका पाथ वापस से अपने को एक बार मॉडिफाई करना होगा। मॉडिफाई कैसे करेंगे, आप चलते हैं, ये एक बार डिप्लॉय हो जाए तो दिखा दे कि अपना HTML बस काम करेगा, क्योंकि अपन ने HTML बस प्रोवाइड कर रखा है। तो अपन जैसे पाथ मॉडिफाई करेंगे तो उसमें अपने को CSS और जावास्क्रिप्ट वो भी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये डिप्लॉय होने में टाइम लगता है 1 से 1.5 मिनट। तो अपन वेट करते हैं, ये डिप्लॉय हो चुका है। अब अपन देखते हैं कि ये लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे आप तो सिर्फ HTML आएगा, है ना। अब अपन वापस से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में weather1 में, है ना। फिर इसके बाद अपन index.html में जाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एडिट दिस फाइल करेंगे। एडिट दिस फाइल करके अपन ये जो अपन ने CSS की फाइल की अपन ने रूट प्रोवाइड किया, अपने को यहाँ पे वेदर डालना है, क्योंकि अपनी जो CSS की फाइल है वेदर फोल्डर के अंदर है। अब सिमिलरली अपने को index.js की भी टारगेट करनी होगी। अब अपन ने इसका पाथ मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे कमिट चेंजेस करेंगे। कमिट चेंजेस करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अब अपना क्या हुआ कि एक्शंस में गए अपन। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, वैसे कर जाएगा। और फिर उसके बाद अपन देखते हैं वेदर में गए। अपने को एक और चीज़ मॉडिफाई करना हो सकता है अगर अपनी बैकग्राउंड इमेज नहीं आई, क्योंकि अपनी बैकग्राउंड इमेज भी एक्सटर्नल थी। तो अपन बैकग्राउंड इमेज को टारगेट करेंगे अगर ये बैकग्राउंड इमेज नहीं आती है तो अब वेट करना होगा अपने को 1 से 1.5 मिनट, जिससे अपना ये काम करेगा। तो यहाँ तक अपना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अपन ने होस्ट भी कर रखा है गिटहब के थ्रू। अब अपने को देखना है कि अपने को क्या चीज़ें चेंज, अब आप अपने हिसाब से भी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं कि अपने को टेक्स्ट एरिया कितना चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, बैकग्राउंड इमेज अगर चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। अब अपन देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। अपन यहाँ पे वापस से रिफ़्रेश मारेंगे तो ये अपना काम कर रहा है ना। अब अपन यहाँ इंटर योर सिटी ने, मान लो दिल्ली डालते हैं, अपन दिल्ली डालेंगे तो अपन अगर सबमिट देते हैं तो वेदर ऑफ दिल्ली स्काई कंडीशन हेज़ आ गई, अपनी विंड स्पीड भी आ गई, टेम्परेचर भी आ गया। तो यहाँ तक का अपना सफ़र था। अपन ने प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया HTML CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट से। अपन ने जावास्क्रिप्ट में अपन API यूज़ करके, वेदर API यूज़ करके अपन ने डेटा फेच किया, उसमें वेरिएबल में स्टोर किया, वापस से HTML में भेजा। और यही करते करते अपन ने अपना प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय कर लिया। तो यहाँ तक की जर्नी थी अपनी। थैंक यू।